सामने हैं जो कठिनाइयां हैं इस संकट के क्षण में, वो भी सारी बातें जो है हमने सबके सामने रखी हैं। और उस दृष्टि से इस बात को लेकर के कि जहां कमियां हैं उनको और ज़्यादा सुधारने की दृष्टि से हम काम करें और उसके साथ साथ में लोगों के जीवन को बचाने के लिए संकट क्षण में हम सब मिल करके काम करें। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सर, बंदिशों को लेकर है क्या कुछ बढ़ाई जाएगी सख्ती? सुझाव की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई है और सबका मानना है कि बंदिशें थोड़ी और ज़्यादा करने की दृष्टि से अगर सरकार विचार करती है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक जो बंदिशें के रूप में जो लगाई हैं उन पर सबकी मोटे तौर पर सहमति है कि उन चीज़ों का परिणाम सार्थक होगा ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद और सख्तियाँ करने की दृष्टि से भी विचार करने की अगर गुंजाइश बनती है, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके काम करने के लिए चर्चा होने के बाद जो है हमको कहा गया है कि आप निर्णय करें। सर, लॉकडाउन का भी कोई विचार आया हुआ है? विपक्ष की तरफ से सुझाव आया लॉकडाउन को लेकर, क्या उसकी तरफ सरकार सोच रही है अभी जिस तरह की स्थिति? सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। बंदिशों का अगर हम जिक्र करते हैं तो लॉकडाउन के संदर्भ में भी चर्चा हुई है और उसके साथ और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस कैसे ज़्यादा हम सख्ती के साथ लागू कर सकते हैं, उन सारी बातों पर भी चर्चा। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या पूरे स्टेट में हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाएगा या क्या ड्राइव रहेगी? और जो वैक्सीनेशन उसका खर्च अगर ज़्यादा होता है तो क्या प्रदेश सरकार देगी? इस बारे में पहले कह चुके हैं, बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन का अभियान जो है 18 से 45 साल का होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी हाल ही में जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे वैक्सीनेशन की हमको जो है वो अवेलेबिलिटी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद फिर हम इसको फेस्ड मैनर में इसको शुरू करेंगे। और उसमें हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बिना किसी पैसे के जो है वो वैक्सीन लगेगी। और जो दूसरा जो 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन का अभियान और जिसमें कोमॉर्बिडिटीज के जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो भी उसमें शामिल हैं और उन सब के लिए जो वैक्सीन का अभियान हमारा सुचारू रूप से चल ही रहा है। सर, ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी सारी बातें कही जा रही है। पेशेंट जो हैं, जो तीमारदार हैं, वो अभी भी आईजीएमसी में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो ये स्थिति क्या प्रेशर की कमी है वहाँ पर? देखिए, और वेंटिलेटर का भी सवाल है। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट को संकट हुआ, पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं है। जरूर इस तरह की घटनाएं बहुत हुई हैं। पेशेंट को देरी से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण स्थिति खराब हुई और उसको जो है वो ऑक्सीजन के सारी इसमें जो चेन में जो उसको मेंटेन करना, उसमें कहीं कमी हुई होगी तो उसके कारण कई जगह किसी को परेशानी जरूर हुई होगी। लेकिन अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो किसी पेशेंट की मृत्यु हुई, ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया है। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे पास खाली सिलेंडर ऑक्सीजन के उपलब्ध हों, उसके लिए हमने केंद्र सरकार के लिए भी कहा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है कि 5000 डी टाइप सिलेंडर हमको उपलब्ध कराएं और उसके बाद दूसरे जो है बी टाइप जो है 3000 हमको सिलेंडर उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने लिखा है और उसके लिए अवेलेबिलिटी जब भी हो पाएगी उसको हमको मिलेगी तो उसमें निश्चित रूप से उससे हमको बहुत बड़ी राहत होगी। तब तक के लिए हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है जितने भी खाली सिलेंडर, चाहे वो इंडस्ट्री जारी भी कर दी है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी एक राहत आने वाले समय में होगी। वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति? वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। कुछ जगह कुछ टेक्निकल इश्यूज पर थोड़ी बहुत आई है तो उनको एक पार्ट है उसमें और मुझे लगता है कि उसको जल्दी जो वेंडर के साथ हमने टेकअप करके जो है उसको उपलब्ध कराने के बाद वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर या जो ऑपरेटर हैं वो नहीं है सर, उसकी वजह से कई वेंटिलेटर्स पे जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। चाहे डीडीयू की बात की है या बद्दी में ईएसआई हॉस्पिटल है और वहाँ पर भी एक महिला की मौत हुई है वेंटिलेटर के नाम में। चलो, अब ये आपकी सूचना है, लेकिन मेरी सूचना इस प्रकार की नहीं है। वेंटिलेटर्स पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसा पूरे स्टेट में हमने देखा है। लेकिन वेंटिलेटर्स उपलब्ध हो, इस बात को हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए जो डॉक्टर के साथ जो टेक्निकल सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं लोग, वो निश्चित रूप से होनी चाहिए।
सर प्रदेश में सर कई जगह से भी हो रहा है सर कि डेड बॉडी किसी और की चेंज करके दी जा रही वो है। बहुत दुर्भाग्य उसके सोलन वाला जो मामला है उसमें हमने उस सारी घटना के लिए हमने रिपोर्ट मांगी है, हमने जांच के आदेश दे दिए और उन पर रिपोर्ट मांगी है और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। और सर अगर हिमाचल प्रदेश में बंदिशें लगती है तो इसका आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो आर्थिकी को सुधारने के लिए सरकार कौन से कदम ली? चलिए पहले तो इस दौर से निकलने की बात है। आर्थिकी वाला विषय स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की बंदिशें लगती हैं, लॉकडाउन का दौर रहा, उसके कारण इकोनॉमी प्रभावित हुई है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए है। उस दौर से अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी की जिंदगी बचाने और आर्थिकी को बचाने, दोनों चीजों में अगर पहली प्राथमिकता होगी तो निश्चित रूप से आदमी के जीवन को बचाने की होगी। उसके लिए हमको काम करना है। मुख्यमंत्री जी, आपके जो है वो 5 मिनट जरूर चाहूंगी और कुछ एक ऐसा विषय है जिस पर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित तो अलग से करेंगे वो बात। सर बहुत जरूरी है। 5 मिनट वाला भी शायद तो ध्यान नहीं हो पाएगा। सर जल्दी ठीक, प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से तो इतनी बात है, तो बाकी आपने बात करनी तो आप करिए।